हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। राइट, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये सेट क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, उनमें उनकी कार्डिनैलिटी सेम है, दैट मींस उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे अगर उनमें 1:1 मैपिंग एग्जिस्ट करे। उनमें 1:1 मैपिंग एग्जिस्ट करे। सपोज आपके पास ये एक सेट है ए, ये आप सेट ले रहे हो बी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। इसमें आपके पास कोई और एलिमेंट्स है जैसे ए, बी एंड सी। अगर इनमें बाइजेक्टिव मैपिंग 1:1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो बाइजेक्टिव मैपिंग अगर एग्जिस्ट करे तो वो सेट को इक्विवेलेंट सेट कह देंगे। जैसे 1 बी के साथ मैप हो रहा है, 2 ए के साथ मैप हो जाएगा और 3 सी के साथ। आप कोई भी इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 1:1 एंड ऑन टू मैपिंग ले सकते हो। तब हम क्या करेंगे कि A सेट इज इक्विवेलेंट टू B सेट। तो ऐसी नोटेशन लिखते हैं। अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमारे पास रियल नंबर सिस्टम होता है, रियल नंबर सिस्टम, तो उसको हम ब्रेक करें। ब्रेक किसमें किसमें किया? उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक में हम लिखेंगे काउंटेबल एलिमेंट्स और दूसरा वाला में आएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट काउंटेबल। फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जो अनकाउंटेबल है वो अनकाउंटेबल है, उसको आगे हम नहीं डिफाइन करेंगे। फाइनाइट का मतलब उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमने काउंट करके बता दिए, 10 है, 20 है, 100 है, तो हमें पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है उसकी कि फाइनाइट है, तो वो तो फाइनाइट हो गए। तो हम लिखते हैं फाइनाइट मीनिंग वी नो it is or it can be some finite value. finite value. अब आते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट में। जो काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट ही होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इनकी एनुमरेशन की जा सकती है। एनुमरेशन मतलब हमें पता है कि इसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन है, इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन है, उसके आगे वाला कौन है। तो अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को एनुमरेट कर सकते हैं तो उस सेट को हम काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। तो आप अगर नेचुरल नंबर के सेट लोगे, इंटीजर्स का सेट लोगे, रैशनल नंबर का सेट लोगे, होल नंबर्स का सेट लोगे, तो ये रियल नंबर्स में ये जो सेट्स हैं ये काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि वन, अगर नेचुरल नंबर आप चूज कर रहे हो, नेचुरल नंबर में आप 1 चूज किया, 1 के बाद आपको पता है 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, राइट। तो अगर हमें पता है कि उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, अगर हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पा रहे हैं, तो वो सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें उसका एंड एलिमेंट नहीं पता होता कि कहां तक जाएगा, लेकिन हमें पता है कि इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा। इस वजह से हम इसे काउंटेबल बोल रहे हैं। इनफाइनाइट इस वजह से बोल रहे हैं कि उसमें इनफाइनाइट तक एलिमेंट जाएंगे। अब आते हैं अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल है उसमें एलिमेंट्स को हम एनुमरेट नहीं कर सकते। अगर आपने कहा 0.1 एक रियल नंबर है और 0.2 ये एक और नंबर है, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कोई और ऐसा नंबर नहीं है। 0.11 भी इसके अंदर आएगा, 0.12 भी इसके अंदर आएगा, तो हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट आएगा क्या। अगर हम रियल नंबर्स में से काउंट कर रहे हैं तो पूरे रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 इज काउंटेबल, 1 इज अनकाउंटेबल।
जो काउंटेबल है उसमें रैशनल्स आते हैं, जो अनकाउंटेबल है उसमें इरेशनल्स आएंगे, जो इरेशनल्स है वो अनकाउंटेबल हो गए। लेकिन जो काउंटेबल आपने रैशनल्स लिखे हैं उसके अंदर सबसेट्स आ गए। रैशनल नेचुरल नंबर लोगे वो रैशनल नंबर भी होता है, इंटीजर लोगे वो भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर लोगे वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो सो ये जो बाकी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर के सेट में ही आ रहे। ओके, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ए सेट काउंटेबल है, ए सेट काउंटेबल आ गया, और बी सेट आपको दे रखा है अनकाउंटेबल। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, आप ऑब्जर्व करके देखना है इसको। अगर आप इन दोनों के इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स तो दोनों सेट्स में है, एक में काउंटेबल है एक में अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल वाले थोड़े कम है, अनकाउंटेबल वाले ज्यादा है, तो इंटरसेक्शन में काउंटेबल ही आएंगे, इंटरसेक्शन में अनकाउंटेबल आ ही नहीं सकते क्योंकि ए सेट के पास अनकाउंटेबल नहीं है। अगर आप इसका यूनियन लेने की कोशिश करोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब करोगे उसमें आपको क्या करना है, काउंटेबल जो ए सेट के एलिमेंट है वो लो, उसमें बी सेट जो है अनकाउंटेबल उसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। अब दोनों में से किसी एक में भी अगर अनकाउंटेबल चले गए, उसमें आप जितने मर्जी और ऐड करते जाओ वो तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, सो दैट इज अनकाउंटेबल। ऑलराइट, तो इसको हम देख रहे हैं। फिर हम कह सकते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स, आपके पास काउंटेबल सबसेट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सब कोई सेट है उसका आपने सबसेट लेना है, जो उसका सबसेट होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर्स का सेट, अब नेचुरल नंबर्स का सेट ले लो, एन नेचुरल नंबर्स, इसमें एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स आ गए। ये कहां तक जा रहे हैं, अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो इसका आप सबसेट लो, इसका आप ए सबसेट ले सकते हो जिसमें आप सिर्फ एक एलिमेंट ही लोगे, नेचुरल नंबर का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ए क्या है, फाइनाइट है क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट आया। तो अगर ए सेट आपने ऐसा लिया तो वो फाइनाइट तो आ गया, कि हमने क्या किया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का एक सबसेट ले लिया जो फाइनाइट है। अब हमें काउंटेबली इनफाइनाइट का एक ऐसा सबसेट चाहिए जो काउंटेबली इनफाइनाइट ही हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब बी सेट लो जिसमें आपने ए को इग्नोर कर दिया, जो फर्स्ट एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का उसको आपने इग्नोर कर दिया, वो आप नहीं लिख रहे। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 एंड सो, तो क्या ये अब फाइनाइट हो जाएगा, नहीं, ये अब भी काउंटेबली इनफाइनाइट है। जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं उसमें से आप फाइनाइट एलिमेंट निकाल दो या फाइनाइट एलिमेंट उसमें ऐड कर दो, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है तो काउंटेबली इनफाइनाइट ही रहेगा। क्लियर। अब अनकाउंटेबल के बारे में देखते हैं, जो अनकाउंटेबल है उसके सेट्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इसको हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं सेट को, रियल नंबर का सेट, पूरा सेट ही ले लिया हमने रियल नंबर्स का, इसमें हर तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे, नेगेटिव रूट 2 आएगा, जीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव पॉइंट्स वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, रैशनल रूट्स, सब कुछ आ जाएगा। अब हमें देखना है इसके सबसेट्स कैसे हो सकते हैं। अनकाउंटेबल है, आपने इसका एक सबसेट ले लिया ए, उसमें आपने सिर्फ 2 एलिमेंट रखे हैं, रूट 2 एंड रूट 3, सिर्फ 2 एलिमेंट है तो सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर हम वो बड़े वाले सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के एक सेट में लिखते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है। तो रूट 2 एंड रूट 3 इसका ही एक सबसेट आ गया, तो ये ए जो है सबसेट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर अनकाउंटेबल थे, जो ए है वो क्या है, वो तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट आ गया।
अनकाउंटेबल का एक सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं एक और, अब रियल नंबर्स में से आप रैशनल नंबर्स, या आप ऐसे करो प्राइम नंबर्स उठा लो सारे, अपने सारे प्राइम नंबर्स उठाए 2 3 5 7, इसके बाद आएगा 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स उठाए, प्राइम नंबर्स कहां तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, हम उसे एनिमरेट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वो कौन सा सेट हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मिलेगा, इनफाइनाइट सेट। अब आप एक और सेट लेके देखो, सबसेट इस आर का ही, आपने इसमें से जीरो रिमूव कर दिया, पूरे रियल नंबर में से जीरो एलिमेंट रिमूव कर दिया। तो जब आप जीरो एलिमेंट रिमूव कर रहे हो तो इतने बड़े सेट में से आपने एक छोटा सा एलिमेंट, एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो अनकाउंटेबल सेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, अनकाउंटेबल। हमने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास जो सेट काउंटेबल आ जाए, जैसे ये था काउंटेबल, तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो उसके जो सबसेट है वो फाइनाइट हो सकते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसके सबसेट अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उससे छोटे वाले सेट ही बनाने ना, उसमें से निकाल के बनाने हैं सबसेट, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन अगर अनकाउंटेबल सेट ले रहे हो उसमें जो सबसेट है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ऑलराइट, इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस की है हमने, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।